चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी के बारे में। बक नाम के एक कुत्ते की अविश्वसनीय यात्रा की। ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ऐतिहासिक दौर क्लोनडाइक गोल्ड रश के बीच अपनी असली पहचान को खोजने की है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1890s के दशक में क्लोनडाइक गोल्ड रश की बर्फीली दुनिया से। सोचिए, पूरे देश में सोना पाने का जुनून सवार था और यूकोन की उस बेरहम जमीन पर इंसानों को जिंदा रहने के लिए बड़े ताकतवर कुत्तों की सख्त जरूरत थी। स्लेज खींचने वाले कुत्तों की यही अचानक बढ़ी डिमांड हमारे हीरो बक की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए पहले बक की दुनिया में चलते हैं, उस दुनिया में जो हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सेक्शन 1, एक आरामदायक जीवन का अंत। कैलिफोर्निया की धूप में बक की जिंदगी किसी राजा से कम नहीं थी। वो मिलर परिवार का लाडला था, एक ऐसा कुत्ता जिसने सिर्फ आराम और प्यार ही देखा था। उसकी जिंदगी शरारतों से भरी थी, कभी सुबह का अखबार छीन लेना तो कभी किचन में रसोइयों को परेशान करना, और जज मिलर की बर्थडे पार्टी में उसके किस्से तो मशहूर थे। मतलब वो एक खुश और बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। लेकिन बक की ये खुशनुमा दुनिया टूटने वाली थी। एक आदमी जिस पर वो भरोसा करता था, उसने कुछ बिस्किट का लालच देकर उसे फंसा लिया और एक अंधेरे दम घोटने वाले बक्से में बंद कर दिया। और धोखा तब पूरा हुआ जब उसने सिक्कों के खनकने की आवाज सुनी। उसे बेचा जा रहा था। बस उसी एक पल में बक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये बदलाव बहुत ही बेरहम और अचानक था। एक पल वो कैलिफोर्निया में एक प्यार करने वाले परिवार के साथ था, और अगले ही पल एक तंग बक्से में कैद हिंसा और अनिश्चितता की दुनिया में धकेल दिया गया था। उसकी पूरी दुनिया एक धोखे की वजह से पलट चुकी थी। अब बक की ये कैद उसे एक बिल्कुल नई और बेरहम दुनिया में ले जाती है। देखते हैं कि वो वहां जीना कैसे सीखता है। सेक्शन 2, उत्तर के नियम। अलास्का पहुंचकर बक ने पहली बार अपने पंजों के नीचे बर्फ महसूस की। एक अजीब और ठंडा एहसास। यहीं पर बस एक पल के लिए उसकी नज़रें जॉन थॉर्नटन नाम के एक आदमी से मिलती हैं। ये मुलाकात बाद में बहुत अहम साबित होगी, लेकिन फिलहाल उसकी किस्मत पेरोल्ट के हाथों में है, जो एक मेल कैरियर है और उसे अपनी स्लेज टीम के लिए खरीद लेता है। पेरोल्ट की टीम में बक का सामना होता है एक नए दुश्मन से, स्पिट्स। वो सिर्फ टीम का लीड डॉग नहीं है, वो एक तानाशाह है, एक चालाक और खूंखार जानवर जो डर फैलाकर पूरे झुंड पर राज करता है। बक के लिए स्पिट्स जिंदा रहने की जंग में पहली सबसे बड़ी चुनौती है। बक को बहुत तेजी से बदलना पड़ा। स्लेज खींचने की जोर आजमाइश से लेकर कड़ाके की ठंड में टेंट से बाहर फेंक दिए जाने तक हर पल एक कड़ा सबक था। उसका सामना एक रहस्यमयी काले भेड़िए से हुआ, जिसने उसके अंदर की जंगली प्रवृत्ति को जगाया। और दूसरे कुत्तों को देखकर उसने सीखा कि कैसे बर्फ में गड्ढा खोदकर रात की जानलेवा ठंड से बचा जा सकता है। बक सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था, वो अब बदल रहा था। अब हम उसकी यात्रा के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं। सेक्शन 3, लीड डॉग बनना। देखिए, बक का दबदबा स्पिट की तरह क्रूरता पर नहीं टिका था। उसने अपनी काबिलियत से चुनौती दी। उसने दया दिखाई, अपनी कीमती मछली एक कमजोर कुत्ते के साथ बांटी। उसने होशियारी दिखाई, जब स्पिट्स ने पानी देने से मना किया तो झुंड के लिए पानी का नया जरिया ढूंढ निकाला। और उसने जबरदस्त बहादुरी दिखाई, पेरोल्ट की सहायक को बर्फीले पानी से बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये सारी बातें आखिरकार एक भयानक लड़ाई तक पहुंची, जहां बक ने स्पिट के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। स्पिट्स के जाने के बाद एक नया लीडर सामने आया। झुंड और यहां तक कि पेरोल्ट ने भी फौरन बक को अपना लीडर मान लिया। उसके नेतृत्व में टीम में एक नई जान आ गई और उन्होंने रिकॉर्ड समय में अपनी मेल डिलीवरी पूरी की। बक ने साबित कर दिया था कि वो पैदाइशी लीडर है। बक ने इज्जत तो कमा ली थी, लेकिन अब वो एक बिल्कुल अलग तरह का रिश्ता महसूस करने वाला था, और ये ही इस कहानी का दिल है। सेक्शन 4, थॉर्नटन के साथ बंधन। समय बदला, तरक्की हुई और मेल रूट पुराना हो गया और कुत्तों को बेच दिया गया। उनका नया मालिक था हेल, सोने के लालच में अंधा, एक क्रूर और नासमझ आदमी। उसने स्लेज पर इतना ज्यादा बोझ लाद दिया कि उसे हिलाना भी नामुमकिन था, और कुत्तों को थकावट की हद तक धकेल दिया। जब बक पूरी तरह से थक कर हिम्मत हार गया
और आगे नहीं बढ़ सका तो हेल ने उसे गोली मारने की धमकी दी। लेकिन ठीक उसी पल एक शख्स ने दखल दिया। वो था जॉन थॉर्नटन, वही आदमी जिससे बक पहले मिला था। उसने बक के लिए आवाज उठाई और उसकी जान बचाई। जॉन की देखभाल में बक सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी ठीक हो गया। दोनों के बीच एक गहरा अटूट रिश्ता बन गया जो भरोसे और प्यार पर टिका था। जैसे बक ने जॉन को उसके गम से बाहर निकाला, वैसे ही दोनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया, एक पुराने नक्शे के सहारे अनछुए जंगल की ओर। जंगल की गहराइयों में एक और आवाज थी जो बक को खींच रही थी, एक ऐसी आवाज जो उसके अंदर से आ रही थी। चलिए कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 5, अंतिम पुकार। जंगल की गहराइयों में बक को एक बहुत पुरानी, एक आदिम पुकार सुनाई देने लगी। उसका सामना जंगली भेड़ियों के एक झुंड से हुआ और खास तौर पर एक सफेद भेड़िए के साथ। उसने एक गहरा, अनकहा रिश्ता महसूस किया। ये उसके पुरखों की आवाज थी जो उसे घर बुला रही थी। तो अब बक मानो दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक तरफ था जॉन थॉर्नटन के लिए उसका गहरा प्यार और वफादारी, वो इंसान जिसने उसे बचाया था, और दूसरी तरफ थी जंगल की वो अनसुनी पुकार, भेड़ियों के झुंड में शामिल होकर अपनी असली जंगली पहचान को अपनाने की एक जबरदस्त ख्वाहिश। ये जो अंदरूनी कश्मकश थी, इसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। बदला लेने की आग में जलता हुआ हैल जॉन के नक्शे का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ निकालता है और उनके केबिन पर हमला कर देता है। और उस लड़ाई में जॉन को गोली लग जाती है। गुस्से से पागल बक हेल पर हमला करता है और उसे जलते हुए कैबिन में धकेल देता है। लेकिन ये बदला बेमानी था, क्योंकि वो वापस अपने मरते हुए मालिक के पास लौटता है, वफादारी और बदले के एक आखिरी दिल दहला देने वाले पल में। इंसानों की दुनिया से उसका आखिरी धागा भी टूट चुका था। अब बक ने पूरी तरह से जंगल को अपना लिया। उसने भेड़ियों के झुंड की कमान संभाली और एक ऐसा शिकारी बन गया जिसे यूकॉन के जंगलों की कहानियों में जंगल का राजा कहा जाने लगा। और इसी के साथ हमारे सामने ये सवाल रह जाता है, क्या बक ने अपनी असली मंजिल पा ली थी, अपनी जंगली रूह को अपनाकर, या फिर वो एक ऐसा कुत्ता था जिसने इंसानों से अपना आखिरी, सबसे कीमती रिश्ता खो दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक भी जहन में घूमता रहता है।